हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं मैथ की अगली वाली क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो सेट थ्योरी की डिस्कस कर रहे हैं, सेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली। उसमें हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स तक डिस्कशन हम सब लोगों ने कर लिया था और बाकी सबको ये बातें समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, आज उसकी क्लास में, आज उसी की कंटिन्यूएशन में अगली वाली क्लास करेंगे, जिसमें लॉज ऑफ अलजेब्रा की हमको बात करनी है, लॉज ऑफ सेट्स की बात करनी है। तो एक एक करके डिस्कस उस पर भी करते हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। चलो, तो पहली टॉपिक जो है इसमें लॉज ऑफ अलजेब्रा में थियरम है। बेसिकली हमको 3-4 या कह लो 5 आई गेस इतने हमको थियरम डिस्कस करनी है। उन थियरम्स में एक एक करके आएंगे। वेन डायग्राम से समझना होगा, वेन डायग्राम से। और इसके बेसिकली 2 अप्रोच है इसको सॉल्व करने के या फिर प्रूव करने के भी। प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग प्रूफ पे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो पहले अगर मैं सेट्स की बात करूं, सॉरी नॉट सेट्स, पहले लॉज की बात करूं, तो फर्स्ट लॉ है जो आपका क्या कहता है, ये कहता है कि ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहता है? फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इज ए एंड फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन ए इज ए। क्या मतलब है इसका? हमने कहा कि अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो हमने कहा कि वैसे तुमने ये चीज़ें पहले बताई हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो किसी को, फिर से देख लेते हैं। हमने कहा क्या है, एक बारी अगर वेन डायग्राम इसका हम लोग बनाने की कोशिश करें। हमने कहा कि जनरली हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर हम एक किसी सिंगल सेट की बात कर रहे हैं और सपोजिंगली वो मेरे पास सेट ए मेरा कुछ इस तरीके से, राइट है ना। कैसा है ये? तो अगर इसके मैं बात करूँ तो ये मेरे पास गिवन मेरा सेट है। ठीक है जी, बात करते हैं। हमने कहा कि हमसे कह रहे हैं कि ए यूनियन ए। अब अगर मेरे पास ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, राइट, दिख रहा होगा सबको। अब हमसे कहता है कि ए का यूनियन ए के साथ ही लेना है। यूनियन का मतलब क्या था कि किसी एक गिवन सेट के एलिमेंट, 2 सेट अगर हैं, ए यूनियन बी आपने लगाया, तो लेट से 1 2 3 अगर मेरे पास है और मेरे पास सेट बी ऐसा है कुछ कि 1 2, लेट से 1 2 कहने के बजाय अगर मैं 2 3 या 2 4 बोल देता हूँ, राइट, तो हम कहते थे कि सिंपली अगर ए यूनियन निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, तो हम इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखते थे। और हम ये बात का भी ध्यान रखते थे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने कहा कि 1 2 3 है और फिर 2 को रिपीट नहीं करके बगैर रिपीट करे बगैर अगर हम लिख दें तो ये होता। लेकिन ये तब था जब आपने 2 डिफरेंट सेट लिया था। हमने कहा कि हम यूनियन लगा रहे हैं किस पे, सेम सेट के ऊपर। ठीक है, तो हमने कहा कि दूसरा वाला सेट भी अगर सेम लिहाज से अगर हम लोग देखें, हमने कहा क्या होगा, ये 1 2 3 ही होगा। अब अगर आप ए यूनियन ए निकालते हो तो क्या मिलेगा बेटा? हमने कहा कि पहले तो पहले वाले सेट के एलिमेंट को लिख दिया 1 2 3। अब हम जब दूसरे वाले सेट में जाते थे तो हम इस बात का ध्यान रखते थे कि वो वाले एलिमेंट लिखने जो ऑलरेडी इसमें लिखे नहीं गए हैं या फिर जो डिफरेंट थे पहले वाले सेट से। अब जब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि दूसरे वाले में कुछ डिफरेंट है नहीं, तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर नहीं सकता, और कुछ अगर ऐड नहीं कर सकता तो यही एलिमेंट रहेंगे, और अगर यही एलिमेंट रहेंगे तो मैंने कहा कि ये क्या दिख रहा है, ए के बराबर ही तो दिख रहा है। तो अगर ए यूनियन ए की बात करें तो ये क्या कहता है कि ये आपको सेम सेट मिल जाता है। अब सेम अगर अगर हम लोग बात करें तो हमने कहा कि हम ये बात यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर ये बात हम यहाँ करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि सिंपली क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि हम लोग क्या करते थे, जो भी पोर्शन चाहिए वो शेडेड करते थे, राइट। अब अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास ए सेट है, इसको मैं इस तरीके से शेडेड अगर करता हूँ, है ना, कलर्ड कर दे रहा हूँ, शेडेड कर दे रहा हूँ, जो भी आप समझिए। हमने कहा कि अगर ए सेट है ये मेरे पास और ये इस तरीके से शेडेड है, तो हमने कहा कि दूसरा जो सेट होगा वो खुद ही इटसेल्फ होगा। तो फिर से शेड करने के लिए मेरे पास कुछ बचेगा क्या? कुछ अलग तो बचेगा नहीं, यहाँ पे ये खुद ही हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने कहा कि ए और इसके बीच में क्या ही आने वाला है, हमने कहा कि ये खुद ही हो जाएगा। तो ए यूनियन ए की बात करोगे तो ये आपको फिर से वही दे देगा जो ये ऑलरेडी है। इसमें क्या ही यूनियन करे, क्योंकि दूसरा कुछ तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसमें, हम लोग इसमें दूसरा कुछ तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। ये के साथ खुद का यूनियन लोगे तो ये खुद ही आ जाएगा। तो ये है, आप ऐसे समझना चाहो, आप
ऐसे समझना चाहूँ। सेम वे में अगर मैंने कहा कि ए अगर आप बात कर रहे हो, हमने कहा कि सेम वे में आप इंटरसेक्शन की भी बात करते हो। अगर ए इंटरसेक्शन ए की बात करोगे, हमने कहा फिर क्या करते हैं, हम लोग वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों के अंदर हो, जो कॉमन है। हमने कहा कि 1 2 3 1 2 3 दोनों में क्या है, दोनों में ही 1 2 3 है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, ये फिर से ये हो गया। अब यहाँ पे भी करोगे तो फिर से आपके पास वही सेम ही मिल जाएगा, कुछ अलग हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन क्या, ए का ए के साथ कॉमन क्या होगा, सेम ही होगा, कुछ अलग तो नहीं होगा। राइट, बात समझ में आ रही है? ऐसे समझना चाहो, ऐसे समझना चाहो, दोनों अप्रोच मैंने डाल दिया आपके सामने, आपको समझ में आना चाहिए। राइट, चलो अगले जब हम बात करते हैं तो अगला जो लॉ है उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है आइडेंटिटी लॉ? अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूँ तो कहते हैं कि फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इज ए, और ए इंटरसेक्शन यू मतलब यूनिवर्सल इज व्हाट ए, है ना। तो अगर आपको बात करनी है, एक तो मैंने फिर से वही बताया कि अगर आपके पास सेट ए है जिसके अंदर अगर आपने 1 2 3 लिया है और आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो कि एक सेट दूसरा आपके पास फाई है, तो जब आप फाई के साथ ले रहे हो, हमने कहा कि यूनियन लिखने का मतलब ये था कि वो सारे एलिमेंट जो दोनों के क्या लिखना है हमको, दोनों में हो, उन सभी एलिमेंट को हमको लिखना था। ए इंटरसेक्शन अगर मैं 5 करूँगा तो पहले मैंने कहा कि पहले एलिमेंट सेट के एलिमेंट को लिख लो, फिर उसके बाद आप दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को भी लिख लेना, बट याद रखना है कि रिपीट नहीं करना है। अब जब इसमें हम जा रहे हैं, हमको कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, तो रिपीटिशन की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमने कहा कि कुछ और इस पर लिखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और ये फिर से क्या हो जाएगा, तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे यूनियन चाहिए, है ना, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, अब यूनियन की कहानी ऐसे कि यूनियन में तो सारा कुछ आ जाता है ना। अगर यूनियन की कहानी तो ऐसे क्या, यूनियन सारा कुछ आ जाता है। तो अगर हमको ए का इंटरसेक्शन चाहिए यूनियन के साथ, एक आराम फिर से डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर ले इस चीज़ के लिए, हमने कहा कि लेट्स से ये मेरे पास क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है, समझ में आता है। मेरे पास इसमें एक सेट ए है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी है, लेट्स से, है ना, ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, हमने कहा कि दिस इज़ यू, दिस इज़ ए, राइट। अगर हमने कहा कि हमको ए और यू का इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉमन। कॉमन कैसे मिलेगा, हमने कहा कि देखो कॉमन क्या है इसमें, तो अगर इन दोनों का कॉमन ढूंढेंगे तो हमने कहा कि यू के अंदर ही ए है, तो ये जो पोर्शन है जो ए कवर्ड कर रहा है वो ऑब्वियसली यू के अंदर भी है। तो अगर इन दोनों का ही कॉमन अगर हम देखें, कौन सा एरिया है जो ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे दिखेगा कि ये वाला एरिया जो है ये मेरा क्या कर रहा है, तो ये एरिया मेरे ओवरलैप कर रहा है, राइट। ये क्या है बेटा, तो ये एरिया जो है वो ओवरलैप कर रहा। तो इंटरसेक्शन के अंदर यूनियन के साथ जब जाओगे तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट होंगे जो सेट ए के अंदर हैं, क्योंकि वो कॉमन हो रहे होंगे किसके साथ, आपके यूनियन के साथ। तो ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन यू, और ये किसके बराबर है, तो वो ए के ही बराबर है। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, राइट, ठीक है। दिस इज़, चलो होपफुली बात आप सबको समझ में आ रही होगी। आसान सा है कि क्या करना है। अगर मैंने आइडेंटिटी लॉ की बात कर रही है तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए होगा, दैट इज़ आइडेंटिटी लॉ। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि बेसिकली क्रम बदलने से उस पे उसके क्या बोल सकते हैं, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि ए यूनियन बी करूँ या बी यूनियन ए करूँ, दोनों का मतलब सेम है। तुमने कहा कि कैसे कैसे सेम है, तो हमने कहा कि देख लेते हैं। हमने कहा कि अभी भी मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से, है ना, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे दो और भी सेट हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, लेट्स से ए और बी की बात कर रहे हैं, और मेरे पास सेट ए है, राइट, और सिमिलर वे में मेरे पास सेट बी भी है ना, ये मेरे पास सेट बी भी है। अब अगर मैं इसके पोर्शन के बारे में बात करूँ तो हमने कहा कि कुछ कुछ तो हमको पहले से पता है। हमने कहा कि सिर्फ अगर आपको ए की बात करनी तो ये है, ये बी है, राइट, ये ए इंटरसेक्शन बी है।
बीच वाला पोर्शन जो है ना, हमको दोनों तरफ से यूनियन दिखानी है। अब यूनियन दिखाने का मतलब ये था कि जो सेट ए के अंदर भी है, सेट बी के अंदर भी है और दोनों के अंदर भी है ना, या फिर दोनों के अंदर हो। तो हम अगर ऐसे एलिमेंट को ढूंढने चलेंगे तो हमने कहा कि अच्छा, इसको एक और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, अगर कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको एक थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हो। हमने कहा कि जब भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं फिगर को, अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं 4 पार्ट में देख सकता हूँ, 1 2 3, और ये जो बाहर का है पूरा 4, राइट। अगर मैं ए के अंदर की बात करूं, है ना, कि ए के अंदर मेरे पास क्या है, तो ए के अंदर जो रीज़न आएगा ना वो 1 आ रहा है और वो रीज़न 2 आ रहा है। अगर मैं बी के अंदर बात करूंगा तो ये रीज़न 2 आ रहा है और रीज़न 3 आ रहा है। रीज़न मतलब क्षेत्र, है ना, वो एरिया कौन सा कवर्ड कर रहा है। अगर आप इस हिसाब से देखो तो हमने कहा कि ए यूनियन बी जब हम लिखते हैं तो क्या मतलब होता है कि जो ए के अंदर भी आ रहा है, जो ए यूनियन बी का मतलब जो ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। ए के अंदर के अगर रीजन को मैं देखूंगा तो कौन सा आएगा, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, और जब बी के अंदर के देखूंगा तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब क्योंकि रिपीट करके लिखना नहीं है हमको, तो हमने कहा कि ये 3 रीज़न होंगे जो ए यूनियन बी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि इस रीज़न को हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि अगर हम शेडेड करना चलेंगे तो मेरे पास जो रीज़न आएगा यहाँ से वो कौन सा होगा। तो हमने कहा कि आप जब बात करोगे तो ये वो रीज़न होंगे जो 1 2 3 को कवर कर रहे होंगे। तो अगर मैं 1 2 3 को कवर्ड कर दूँ, सेट कर दूँ, तो ये मेरे पास वो रीज़न आपको दिख जाएगा, राइट। थोड़ा बहुत अगर बाहर जा रहा है तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। 1 2 3 वाले रीज़न को हमने क्या करा, शेडेड कर दिया। अब अगर सिमिलर वे में बोलोगे तो लेफ्ट हैंड की बात हो गई। हमने कहा कि अगर आप बी यूनियन ए भी लिखोगे, बी यूनियन ए जब लिखोगे तो क्या मिलेगा। हमने कहा कि बी के रीज़न को पहले लिख लो। बी के रीज़न को लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, राइट। फिर ए के रीज़न भी चाहिए आपको, तो हमने कहा कि इसमें देखोगे तो 1 और 2 आएगा। 2 ऑलरेडी आपने लिख रखा है तो 1 यहाँ पे लिख दिया। अभी दोनों के अंदर कोई भी अलग है क्या, नहीं। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। सिमिलर वे में जब आप बात करते हो किसके, के इंटरसेक्शन के लिए, तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों सेम मिलते हैं। कैसे 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 कैसे, अगर मैं सेम प्लॉट पे बात बनेगी नहीं। चलो एक फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग इसी के थ्रू बात कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेट से मेरा ये फिर से यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मेरे पास 2 और सेट हैं जिनको ए और बी हमें बोलना है। दिस इज ए, दिस इज बी, राइट, है ना, ठीक है। ए और बी है मेरे पास, ये ए है, ये मेरे पास बी है, राइट। अब हमसे बात कर रहा है कि हमने कहा कि फिर से रीज़न अभी भी वही है। ये मेरे पास पहला रीज़न है, ये 2 है, ये 3 है, और आउटसाइड में जो है वो 4 है। आउटसाइड में क्या है, तो वो आपका 4 है। अब अगर आउटसाइड के 4 पे मैं जा रहा हूँ बेटा, तो अच्छा, आउटसाइड के 4 पे नहीं जा रहे, बेसिकली हम बात कर रहे थे ए और बी के बारे में। अगेन मैं यहाँ से बात करूँ कि सेट ए के अंदर कौन कौन से रीज़न है, तो 1 रीज़न, रीज़न 1 है, रीज़न 2 है। बी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 2 है, 3 है, जो कि ऑलरेडी पहले से आपको पता है। हमको बात करनी अगर है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने कहा कि हम उस रीज़न की बात कर रहे हैं जो ए के अंदर भी है और जो बी के अंदर भी है। सिंपल है ना, जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो हमने कहा कि अगर हमको ये चीज़ चाहिए, हमने कहा कि वो कौन सा रीज़न है जो दोनों के अंदर है। तो अगर ए के अंदर देखोगे तो 2 है, यहाँ पे बी के अंदर भी 2 है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ कि बी इंटरसेक्शन ए की जब बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इन दोनों के अंदर कॉमन रीजन कौन होगा, फिर से वही हो जाएगा 2, राइट। तो ऑब्वियसली LHS से चलोगे तब भी 2 आ रहा है, RHS के हिसाब से जाएंगे तब भी रीज़न 2 ही इसका पार्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसका आंसर है, बेसिकली LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव लॉ है होल्ड्स ट्रू, राइट। और अगर यहाँ से इसको मुझे कलर करनी अगर है तो हमने कहा कौन सा रीज़न इसमें कलर्ड हो जाएगा बेटा, तो रीज़न 2 जो होगा इसमें कलर्ड हो जाएगा। और अगर इसकी बात को हम कलर कर दें इसको, तो हमने कहा कि दिस इज़ आर रीज़न, है ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका,
तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी, और जो कि दिख रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। दिस इज आर कम्यूटेटिव लॉ। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ रही है। आगे बात करेंगे तो अगली जो लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएशन का मतलब ये है कि बेसिकली एसोसिएट करना, किसी दो को साथ ले आना। अब अगर मैंने कहा कि यूनियन की बात अगर हम कर रहे थे, चाहे इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, अभी तक दो की बात करी हमने, हमारे पास मोर देन 2 भी सेट्स हो सकते हैं जिनके हम लोग यूनियन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, एसोसिएशन सॉरी इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कहता है कि जो एसोसिएटिव लॉ है कि आप क्या कर सकते हो, कभी भी मोर देन 2 सेट्स के लिए अगर आप बात कर रहे हो, कोई भी 3 सेट मेरे पास क्या है ए बी सी है लेट्स से, और मुझे इनका या तो इंटरसेक्शन निकालना है या तो मेरे पास यूनियन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को एसोसिएट कर लो, रिजल्टिंग एक सेट आएगा, फिर उसको सी के साथ एसोसिएट कर लेना या फिर उसके साथ यूनियन निकाल लेना, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप इस दोनों को क्या एसोसिएट कर लो, पहले एक साथ इवेलुएट कर लो, फिर जो आएगा उसको आप क्या करोगे, तो फिर ए के साथ एसोसिएशन कर लेना, यूनियन निकाल लेना बेसिकली, राइट। तो आप ये कर सकते हो और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। दिस इज योर एसोसिएटेड लॉ। सेम गोज टू इंटरसेक्शन एज वेल, है ना। सेम एग्जाम्पल पे अब मैं अगर बात करूं, सेम एग्जाम्पल पे जैसे हम लोग वेन डायग्राम हम लोग बात कर रहे थे, वेन डायग्राम ड्रॉ करके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लेट्स से मेरे पास यूनिवर्सल सेट है ना, और साइमल्टेनियसली और भी ड्रॉ करते चले ताकि हमको जो ज़रूरत पड़नी है हम एक साथ ही डील कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास सेट ए है, राइट, और ये मेरे पास सेट बी है, राइट। इसी तरीके से मेरे पास सेट यहाँ पे ए है और ये मेरे पास सेट बी है। ऑब्वियसली सबकी नेमिंग कर सकते हैं हमने कहा कि, और इनको साथ में, ये ए है ये बी है। अच्छा, मुझे सी भी चाहिए इसके अंदर, है ना, मुझे सी भी चाहिए इसके अंदर, तो सी की भी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि सी की अगर बात करनी है, हमने कहा कि एक सेट और बना लिया, लेट्स से ये सी है, राइट, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमने कर लिया और ये मेरे पास सेट सी है। चलो बात करते हैं, हमने कहा कि ए बी और ये सी हो गया, ए बी और यहाँ पे ये सी हो गया। अब अगर इसके रीजन्स को डिवाइड करोगे तो कितने रीजन में डिवाइड हो रहा है ज़रा देखो। हमने कहा कि इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 3 लेट्स से 4 5 और ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक मैंने भूल गया, तो अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको कैसे हटा दूँ, तो इसको ऐसे हटा दूँ, ये हो गया 7 मेरे पास और ये हो गया 8। टोटल 8 रीजन्स बन रहे बेटा। एक एक करके बात करते हैं। हमने कहा कि अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो क्या मिलेगा, साथ में देखते रहना, कहीं पे भी पीछे मत रह जाना है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो अभी तक हमने सोफा डिस्कस पहले भी किया कि ए यूनियन बी में कौन से रीजन होंगे, वो रीजन जो ए और बी दोनों के अंदर होंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ तो ए और बी के अंदर कौन कौन से रीजन आ रहे हैं ज़रा देखो उनको। अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, ये वो रीज़न है, राइट। और अगर इसको मैं ए यूनियन बी यूनियन, अब ये जो भी रीज़न आ गया, यूनियन करना मुझे सी के साथ, तो हमने कहा कि ये वाले रीज़न तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अब इसमें वो रीज़न भी आएंगे जो 7 में भी हैं, राइट। तो 4 5 6 तो ऑलरेडी सी के अंदर हैं और ऑलरेडी मेरे पास ए यूनियन बी के अंदर भी है ना। सी में क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमने कहा कि रीजन 7 भी इसका पार्ट हो जाएगा। सिंपल है ना, आसान सा दिख रहा है ये, राइट। और अगर इसको आप कलर करोगे तो फिर से वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके उलट हमने कहा कि अगर मैं बी यूनियन सी निकालता हूँ, है ना,
बी यूनियन सी निकालते हमने कौन कौन से रीज़न आएगा, फिर से देख लो, बी और सी आपने लिया है तो 2 3 4 5 6 तो आएगा और ये 7 है बी यूनियन सी के अंदर। अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ किसके साथ, ए के साथ। अच्छा, अब इसमें ऑर्डरिंग का कोई चक्कर नहीं है, अगर आप चाहो तो ए और सी को भी एसोसिएट कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद बी के साथ यूनियन ले सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने कहा कि ए के साथ एसोसिएशन दिखाऊंगा तो 2 4 6 ऑलरेडी है और ए के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, तो हमने कहा कि ये 1, बाकी सारी चीज़ें सेम है 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आपको दिख रहा होगा, क्या है ये, LHS बराबर RHS आपको दिख रहा है ना। हमने जैसा कि पहले भी कहा कि देर आर अदर वेज एज वेल, इसको प्रूव करने के मेरे पास और भी तरीके होते हैं, लेकिन उस पर जाएंगे वो और कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इससे एक बेहतर दिख जाता कि हाँ अच्छा ऐसा ही तो हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। हमने कहा कि ईजी है ना। सेम कहानी गोज फॉर द इंटरसेक्शन एज वेल। तो एक काम कर ले, इसको हम हटा दें अगर, ठीक है, अगर हम इसको हटा के इसको दूसरे पेज पे ही डिस्कस कर लेते हैं, राइट, इसको हम लोग दूसरे पेज पे ही डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आ जाओ, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो लेट्स से ये मेरे पास मेरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज़ आर यूनिवर्सल सेट, है ना। इसमें मेरे पास 3 अलग अलग सेट्स हैं, ये रहा मेरे पास ए और ये रहा मेरे पास बी, ठीक है, ये रहा मेरे पास बी तो हो चुका है ना, सी। चलो आ जाओ, अगर इनकी नेमिंग कर दें हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कि पिछले में नंबरिंग कुछ अलग थी, अरे नंबरिंग से नहीं, हम बस रीज़न देख रहे हैं कि कौन कौन सा है। नंबरिंग तो कोई कुछ भी कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बात क्या हुई बेटा, बात ये हुई सर कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें, ये कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बराबर है, एसोसिएटिव इन नेचर, मतलब कि दो को एसोसिएट करके हम जब निकालेंगे तो दोनों से सेम रीज़न आएंगे। ठीक है जी, निकालते हैं। हमने कहा कि अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर हम जाएंगे तो कौन कौन से रीजन आएंगे, 1 2 3, अच्छा नहीं सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन हो। अब कॉमन रीजन कौन कौन से हैं, कॉमन रीजन कौन कौन से हैं, अगर यहाँ पे आप लिखना ही भी चाहो तो लिख सकते हो। हमने कहा कि ए के अंदर जो रीजन है वो है 1 2 4 5, बी के अंदर जो रीज़न है वो है 2 3 5 और 6। दोनों के अंदर अगर मेरे से कोई बोले कि सर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए अपने को, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने कहा कॉमन ढूंढो, तो 2 है कॉमन है, 5 है कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 एंड 5, राइट। अब इसको अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ, तो एक बार सी के भी रीज़न लिख लो। सी के अगर रीज़न लिखोगे तो सी के अंदर कौन कौन से रीज़न है, ये है 4 5 6 एंड 7, राइट, यही रीज़न है। अब अगर इस रीजन के हिसाब से मैंने कहा कि ये जो हमारे पास रीज़न आया है 2 5 4 5 6 7, ठीक है, इसके साथ कॉमन क्या है, 2 5 है, 4 5 6 7 है, कॉमन दिख गया होगा। जो बच्चे कर रहे हैं उनको समझ में आ गया कि सर ये 5 और ये 5 कॉमन है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब बात करो तो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न कॉमन आया है, दैट इज़ 5, राइट। अब सेम कहानी बाकी के साथ भी रिपीट करो। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करूँ तो मुझे क्या क्या कॉमन मिलेगा, बी के अंदर है 2 3 5 6 और इसके अंदर है 4 5 6 7, तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर 5 और 6 क्या है, कॉमन है। इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ, मतलब ए के साथ क्या कॉमन है, तो 1 2 4 5 में, और ये आया 5 6, 1 2 4 5 और यहाँ पे 5 6, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, तो मुझे दिख गया कि दोनों में 5 कॉमन है। तो इसका मतलब
जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि B इंटरसेक्शन C और इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमने कहा कि इस बार भी 5 ही आ रहा है और ये है LHS बराबर RHS, है ना, सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, वेन डायग्राम के थ्रू अगर मुझे दिखाना होगा तो। अब अच्छा, वेन डायग्राम में जब हम दिखाते हैं तो हमने कहा कि फाइनल आंसर को क्या करते हैं हम लोग, कलर्ड कर देते हैं या फिर शेडेड कर देते हैं, जैसा भी कहना चाहो। तो हमने कहा कि इस बार ये मुझे क्या मिला कॉमन, हमें सिर्फ ये वाला रीज़न कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, राइट। तो ये सिर्फ इसका पोर्शन होगा। अगर इसके पहले में बात करोगे तो क्या होगा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ओ ओ ओ, क्वेश्चन गायब हो गया क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल। चलो फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर गायब हो गया है तो ये एसोसिएटिव लॉ था बेटा, ये क्या था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे थे और ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। चलो आ जाओ, मैं लिख देता हूँ भले, एसोसिएटिव लॉ, राइट। और ये क्या था, तो इसमें दो थे, एक था कि आप यूनियन के साथ एसोसिएशन कर सकते हो, राइट, ए यूनियन बी यूनियन सी बात हो रही थी, जिसमें हमने कहा कि आप इन दोनों को पहले ले सकते हो या फिर इन दोनों का एसोसिएशन दिखा सकते हो। दूसरा मेरे पास जो था वो इंटरसेक्शन के साथ था, राइट। तो हमने कहा कि इनको पहले ले लो, चाहे आप बी, चलो दूसरा वाला तो मैंने वहाँ पे लिख ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बात समझ में सबको आ गई होगी। और इन सब का जो रिज़ल्ट था आपको ये बात समझ में आ रहा था कि इन सब का जब यूनियन ले रहे थे ये पूरा का पूरा रीज़न आपके पास क्या आ रहा है, इसका कॉमन आ रहा है। तो अगर मुझे शेडेड भी करना है ना तो मैं कैसे शेडेड कर दूंगा, कौन से पोर्शन को, हमने कहा कि सिंपल है, कौन से पोर्शन को आपको शेडेड करना है, देख लो कौन कौन से आंसर में आ रहे हैं, तो उनको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, शेडेड कर सकते हो, राइट 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 राइट। और लेट्स से कलर चूज़ करना मुश्किल हो जाता नहीं। चलो तो ये मेरे पास वो पोर्शन है जो कि क्या होगा बेटा, तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा शेडेड हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, जो भी कहना चाहो आप, है ना। ड्राइंग करते थे और ड्राइंग में कहते थे कि शेड नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बोलते थे उसको, कि जब हम रिपीट कर देते थे तो हम कोशिश कहते टीचर यही बोलते थे हम लोगों को ना, सर लोग, कि ऐसे करना है कि रिपीट ना हो, नहीं तो वो अलग दिखता था, है ना। कलरिंग में ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखा जाता था। खैर यहाँ पे अनलेस कि मैं पेन को फिर से उठा के करूँगा तब तक ये यूनिफॉर्म दिखेगा, अगर मैंने पेन इस पर दोबारा चला दिया तो वो अलग दिखने लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ याद है, और अगर याद है चलो इस पर आगे बढ़ते हैं। याद है से कुछ करना नहीं है, बट हाँ फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कभी कभार। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिमिलर वे में फिर से आप इस पर भी बात कर सकते हो, जो कि क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो अगर, तो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किसी भी तीन सेट ए बी सी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इट सेज कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे बात करोगे तो इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है, और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो है वो कह रहा है बेसिकली पहले में बाहर यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है। तो हमने उसके RHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसा कि नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेसिकली ये जो यूनियन है ना अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, पहले बी के साथ गया, फिर इंटरसेक्शन था ही बीच में, फिर वो सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए यूनियन सी लिखा हमने, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आओगे तो इंटरसेक्शन भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी हुआ, यूनियन को एज इट इज़ रखा हमने, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, राइट। बात समझ में आ रही होगी सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमने कहा कि सिमिलर वे में बेटा हम फिर से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एक एक पे जा के जैसे मर्जी वैसे आप प्रूव कर सकते हो। एक फिर से एक क्विकली हम वो कर लेते हैं, बना लेते हैं फिर से वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम फिर से बनाऊं
मेरे पास 3 सेट है ना, ठीक है। ये हुआ मेरे पास सेट ए, ये हुआ बी, और ये हुआ ये हुआ मेरे पास सी, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे सेट ए हो गया, राइट। चलो, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये है यूनियन, ये है ए बी एंड सी। फटाफट 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 ध्यान से देखते रहो। हमारे पास जो पहला बोला गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर, तो बेसिकली कह रहे हैं कि ए यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। तो हमने कहा कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखते रहो। अब क्योंकि मैं पहले से समझा चुका हूँ तो अब ये जब हम बातें रिपीट कर रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए कि हाँ आप इसको देखते रहो। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी कहूँ, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी कहूँ तो कौन कौन सा रीज़न आ जाएगा, ज़रा फटाफट मुझे देख के बता दो। बी और सी में कॉमन रीज़न कौन कौन से, इंटरसेक्शन कह रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन चाहिए मुझे। तो अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो इसके अंदर कौन कौन सा रीज़न आया, जो बी के अंदर भी होगा, जो सी के अंदर भी होगा, नहीं, जो बी के अंदर और सी के अंदर कॉमन होगा वही आएगा। बी और सी में कॉमन कौन सा है, तो मुझे दिख रहा है बी के अंदर 5 6 भी है और सी के अंदर 5 6 भी है, तो यहाँ पे 5 और 6 रीज़न आ जाएंगे, राइट। कहीं पे कुछ मिट गया क्या, हाँ, तो ये है सी और ये है इंटरसेक्शन, राइट। अब जब ए के साथ कॉमन ले रहे होंगे तो हमने कहा कि फिर ए के अंदर देखोगे तो 1 2 4 एंड 5 है, कॉमन लेंगे तो, अच्छा कॉमन नहीं लेना है, इसके साथ यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब ये है कि 5 6 तो है और जो बच जाएगा वो भी आ जाएगा, जो कि बचा क्या है, तो 1 2 और 4 बचा है, तो ये वाले रीजन्स आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर आपके पास आ रहा है, एक तो ए के अंदर के एलिमेंट अगर मैं ले लूँ तो 1 2 4 और 5 है, बी के अंदर लेने जाएंगे तो 2 5 ऑलरेडी है, ये मेरे पास 3 आएगा। इसके साथ हमें लेना है इंटरसेक्शन किसका, कौन से रीजन का, तो ए यूनियन सी का। ए के अंदर जो मेरे पास है वो है 1 2 4 5 अगेन, राइट। और सी के अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है, सी के साथ यूनियन लेंगे अगर तो ये तो पूरा आ चुका है। सी के साथ जो होगा आपके पास 7 6 भी आ जाएगा, एक सेकेंड, ए यूनियन सी के अंदर, ए के अंदर जो आएंगे 1 2 4 5 आ जाएगा और सी के अंदर 7 6 आ जाएगा, राइट, 7 और 6 आ जाएगा। और ए यूनियन बी के अंदर जब हमने बात करी तो 1 2, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो ज़रा, ये आ रहा है आपका 1 2 4 5 3 और 6, ये रीज़न है। हमने कहा कि दोनों में कॉमन ढूंढ लो, इंटरसेक्शन है, कॉमन ढूंढेंगे तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 1 2 4 5 6, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन से क्या हो रहा है कि 1 2 4 5 एंड 6, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 2 4 5 एंड 6, बराबर है, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये बात सही है। सिमिलर वे में आप दूसरे वाले पर भी चले जाओ, दूसरे वाले पर भी करके देख लो। अब दूसरा वाला आप खुद से भी करोगे क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और दिस इज़ नॉट फेयर कि सारा कुछ मैं आपको करवाऊँ, है ना। चलो लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको भी ध्यान से देख लो। बहुत बारी ये नाम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और नाम नहीं यूज़ करेंगे तो ये इनका डायरेक्ट जो थियरम है वो हो जाएगा यूज़, तो केयरफुली आप इसको ध्यान से देखते रहो। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया है, सिमिलर वे में जो बातें हमने करी हैं सिमिलर वे में आप यहाँ भी बात कर सकते हो।
ए और बी की बात हो रही है, राइट। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है ना। ये मेरे पास दो सेट है, ठीक है जी। चलो ए हो गया, मेरे पास बी हो गया। इंटरसेक्शन की बात करोगे तो ये कॉमन वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं फिर से रीज़न वाइज डिवाइड करूँ तो 1 2 3 4 4 रीज़न है। ज़रा ध्यान से देखते जाओ, जो जो कह रहा है करते जाओ और बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम अगर पहले को पिक करें तो कहता है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहने का मतलब कौन कौन से रीज़न आ जाएंगे? ए यूनियन बी में कौन से रीज़न होंगे? तो 1 2 3। हमें कह रहा है कि अच्छा, इसके पहले काम और कर लो, u को भी लिख लो। ये मेरे पास u है, मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी में तो ये है, हमसे कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मैंने कहा कि 4 रीज़न है, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट भी यही था। और अगर ऐसा करा आपने तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4 आ जाएगा, राइट। होपफुली आपको समझ में आई। ये इसका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब क्या? पहली बात तो ए के अंदर कौन कौन से रीज़न आते हैं? तो ये 1 और 2 आ रहा है, राइट। टोटल कितने हैं? 4 हैं। अगर मेरे से कोई बोले ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 को छोड़ दो, बचेगा क्या? 3 और 4। 3 और 4। बी के अंदर कौन कौन से रीज़न हैं? तो वो है 2 और 3। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से रीज़न आ जाएंगे? तो मैंने कहा 2 3 को छोड़ के तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 3 को छोड़ दोगे तो 1 और 4 बचेगा। अभी मेरे से कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन किसका किसका इंटरसेक्शन? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। क्या बेटा? ए और बी का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 1 4 है। कॉमन क्या है? दोनों के अंदर 4 कॉमन नहीं है। क्या है कॉमन? प्रूव्ड इट, जस्ट प्रूव्ड हो गया। ये सिंपली मुझे समझ में आ गया कि हाँ, दोनों से ही सेम बातें आ रही हैं, दोनों से ही सेम बातें मिल रही हैं मुझे। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो 4 है, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी 4 ही है। तो यस, दिस इज ट्रू, है ना। सिमिलर वे में हम दूसरे की भी बात कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि पहले इंटरसेक्शन लो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो बेसिकली अगर इसको याद रखना हो तो क्या, यहाँ पे यूनियन था, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन आ गया, फिर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। याद रखेंगे। चलो दूसरे की बात कर ले बेटा। जो जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ नया तो नहीं होगा। चलो, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमने कहीं निकाला है क्या? इंटरसेक्शन कहीं निकाला क्या? नहीं। इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो हमने कहा कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 है। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब 2 को छोड़ दो, बाकी जो बच जाए। बाकी क्या बच रहा है? 1 3 4 बच रहा है। यही रीज़न है ना। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या बच रहा है? 1 3 और 4, राइट। और अगर इसके मैं राइट हैंड की बात कर लूँ तो कहता कि ए कॉम्प्लीमेंट जो कि 3 4 है, बी कॉम्प्लीमेंट जो कि 1 4 है। हमको करना है इन दोनों का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 4 है, लिख दिया मैंने। यूनियन करेंगे दूसरे के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो 4 तो रिपीट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या बच रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ये आ रहा है आपके पास 1 3 4। आगे पीछे लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। सेट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही है? दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, राइट। एक चीज़ तो ये हो गया। और अगर मैं बात करूं, इनको अगर शेडेड पोर्शन से दिखाना हो तब भी आप दिखा सकते हो, राइट। दिखा सकते हो ना, डेफिनेटली दिखा सकते हो। चलो, तो दिस इज लॉस, और यही वो लॉ हैं जो कि आपको पढ़ने थे, समझने थे। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आई बेटर से कि इस तरीके से आप लोग फॉलो करो, और पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी कि गलत होंगी, है ना। इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद आपके बचते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे अगर आ जाए हम लोग तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी डील कर लिया जाए इसमें।
होपफुली ये सारी बातें एक एक करके सबको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई a है सच दैट नेचुरल नंबर है, सच दैट, अच्छा a इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट कि x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, डिस्क्राइब द सेट 3n 7n, राइट। a किसी नेचुरल नंबर के लिए आपको ये सेट डिस्क्राइब करनी है और ये क्या कहता है कि 3n और 7n का इंटरसेक्शन। एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे 3n लिखूँगा, मतलब अब a की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल चुका, तो ये बेसिकली 3x होगा और सच दैट कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब अगर इसको सेट को देखो तो मतलब बेसिकली कोई भी आपको चाहिए 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो, विच इज़ 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अगर मैं 7n की बात करूं तो क्या कहेगा कि 4 का मल्टीपल हो जाएगा, जहाँ पे x कोई नेचुरल नंबर होगा, राइट। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। हमसे कह रहा है कि हमको चाहिए बेटा 3n इंटरसेक्शन 7n। कभी कभार ना आपको बात समझ के लिखनी होती है ज़्यादा, है ना। एक तो तरीका है कि मैं देखूँ कि बेसिकली इन दोनों सेट्स का कॉमन चाहिए, यही तो कहने का मतलब तक तो यही है कि सिंपल से इनका कॉमन चाहिए। इनके मीनिंग पे जाओगे तो ये 3 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है। दोनों का कॉमन होने का मतलब जो 3 का भी मल्टीपल हो वो 4 का भी मल्टीपल हो, राइट। जो 3 का भी मल्टीपल हो वो 4 का मल्टीपल। अगर किसी नंबर की बात कर रहे हो कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो, तो पहली बात तो लिस्ट कॉमन से ही ढूंढोगे, और लिस्ट कॉमन कहने का मतलब क्या, एलसीएम, राइट। तो इसका मतलब कि हमको ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो। दोनों का मल्टीपल कहने का मतलब है कि अगर 3 का मल्टीपल 3 एंड मल्टीपल ऑफ, अगर मल्टीपल चाहिए आपको, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 अगर है, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ n होगा, है ना, जो कि क्या है बेसिकली इन दोनों का एलसीएम ही तो है ना। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो तो एक तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि इंडिविजुअल नंबर्स रोस्टर मेथड में लिख दूँ, ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि 12x चाहिए बेसिकली मुझे, क्योंकि इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, एलसीएम 12 होगा, जहाँ पे x क्या होगा तो कोई नेचुरल नंबर होगा। सिंपल है, और भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी, है ना। अरे बोलो, सही बात है ना, बिल्कुल है। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है यहाँ से 1.5। और अगर मैं फटाफट इन क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे बिना समय को वेस्ट करे हुए, तो ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। कहीं पे दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखो, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। चलो ओके, क्या गिवन है आपको, क्या चाहिए आपको, कह रहा है कि यू आपको गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो मेरे साथ। मैं जो लिख रहा हूँ मैं तो पॉज नहीं करूँगा, लेकिन आप पॉज कर सकते हो। पॉज करनी है, लिखनी है, और आप में फिर आपने से क्रॉस चेक भी करनी कि जो मैंने कराया, जो आपने किया, क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं, क्या हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी वही समझ रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, है ना। जो मैं समझा रहा हूँ आप वही समझ रहे हो, या फिर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको खुद से भी चेक करो कि कहाँ पे गलती हुई। तो बिफोर वॉचिंग द लेक्चर, इसको आगे कंटिन्यू करने के बजाय आप लोग फटाफट इन सब को सॉल्व करो और मेरे से मैच करो कि कैसे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब, एक तो जनरली आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे कि u माइनस ए की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। तो मतलब u में से 1 के एलिमेंट को हटा दो, जो बच जाएगा वो आपका a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। a के अंदर 1 2 3 4 है, तो अगर 1 2 3 4 हटा दो तो क्या बचा, 4 5 नॉट 4 5 6 7 8, सिंपल। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, u माइनस बी से। बी के एलिमेंट को हटा दो, और अगर जैसे बी के एलिमेंट को हटाओगे तो क्या है बी के अंदर, तो 2 4 6 8 मतलब ऑड, सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर 2 4 6 8 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 3
3, 5, 7, 9, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आएगा, 9 भी आएगा यहाँ पे, 8 के बाद 9 भी है ना। 1 2 3 4 हटा दिया, 5 6 7 8 9, दूसरा हो गया। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या कहता है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए और सी के अंदर जो भी एलिमेंट है, ए के अंदर क्या था 1 2 3 एंड 4 था, सी के अंदर है 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 6 लिख दिया हमने। कॉम्प्लीमेंट चाहिए अगर इसका, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इन सब को छोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो इन एलिमेंट को छोड़ दोगे और कहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6, क्या बचा 7 8 9, राइट। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या है आपका, कहता कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे में ए यूनियन बी की बात करोगे, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो हमने कहा कि ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी में क्या 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर 2 4 6 8 है, तो 2 4 ऑलरेडी इसके अंदर है, उसको छोड़ दो तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, 4 6 को छोड़ के लिखेंगे तो 6 और 8। तो इसका हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाले मुझे छोड़ने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 जाएगा, 6 और 8 जाएगा, तो 5 यहाँ से सही कर दो इसको, तो ये 6 और 8 जाएगा, तो 5 7 8, 5 7 8। ज़रा ध्यान से देखते रहना, हो सकता कि मैं भी कहीं पे गलत कर दूँ तो, राइट। तो इस तरीके से आपको करनी है, आसान आसान से सवाल है। ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया यहाँ से, बी के अंदर 2 4 6 8 है, 2 4 ऑलरेडी, 6 8 खत्म, तो 6, अच्छा 6 और 8 है ना, तो 8 कहाँ से आएगा, 8 नहीं आएगा, ये आएगा 9, ये आपको हटाना पड़ेगा, 5 7 और 9, राइट। इसी तरीके से बाकी आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको पता होता है कि ए ही होता है, आप निकाल सकते हो। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर से आप ये निकाल सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी करोगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका आंसर ये है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलोगे तो कहता है कि ये आपके पास गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एक एक करके लिखते चले जाओ, ठीक है। इनफ क्वेश्चन है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें पहली बात तो कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़ है भी नहीं, एक सिंपल सा है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए बेसिकली तो ए बी सी को छोड़ दो, ए बी सी को छोड़ दिए तो क्या बचा, डी ई एफ जी और एच, एक एक लाइन का आंसर। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो डी ई एफ जी को छोड़ दो, डी ई एफ जी को छोड़ दिया तो क्या मिला, डी ई एफ जी को हटा दो यहाँ से, तो ये बचा आपके पास ए बी सी और एच, राइट। थर्ड पे आ जाओ, सबका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सी चाहिए, सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए अगर आपको, तो क्या हटाना पड़ेगा, तो ए हटा दो, सी हटा दो, ई हटा दो, जी हटा दो, जो बच गया लिख दो। बी बचा मेरे पास, डी बचा, एफ बचा और एच बचा। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ क्या है बेटा, डी बचा, डी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डी के अंदर क्या क्या है, अगर डी के अंदर देखोगे तो है एफ, आपके अंदर है जी एच और ए हटा दिया, क्या बचा, बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा, दैट्स इट। ये हो गए चारों के चारों जिनका आंसर आपके सामने है। बताओ कॉम्प्लिकेटेड है क्या, नहीं, सिंपल आसान प्यारे प्यारे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, कुछ हम करते हैं कुछ आप करोगे। तो यहाँ पे कहता है कि एक्स चाहिए मुझे, अच्छा कहिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही बात है, अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करूँ तो क्या होता है, आप सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 करते चले जाओ, राइट। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, राइट, तो कॉम्प्लीमेंट अगर इसको आप ए बोल रहे हो, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मैं लिख दूँ तो क्या लिख रहा है कि x इज़ एन एवन नेचुरल नंबर,
कॉम्प्लीमेंट में जिसके बारे में बोला जा रहा है उसी को छोड़ना पड़ता है ना। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बोला तो मतलब ए के अंदर वो नहीं चाहिए जो लिखा हुआ है। अगर ये कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नेचुरल नंबर हमको नहीं चाहिए, यही तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा नेचुरल नंबर में से। तो सिंपली क्या लिखेंगे, ठीक है, हमको x चाहिए और x इस प्रकार से चाहिए सच दैट x इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहीं पे लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमको, तो हमको x चाहिए जहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर है, और इस प्रकार से कि x इज नॉट अ इवन नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात, राइट। अगर मैं दूसरे पे जाऊँ, b कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको b बोलूँ, कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसका ये भी बोल सकते थे, नॉट इवन नेचुरल नंबर करने के बजाय मैं सीधा लिख सकता था कि ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर होंगे, राइट। तो अगर इवन नहीं चाहिए तो ऑड आ जाएगा, ऑड नहीं चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे एक चेंज कर दो, इवन, हो गया सॉल्व, इवन नेचुरल नंबर आ गया। अगर मुझे चाहिए कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ प्राइम, x इज नॉट अ प्राइम, राइट। अगर x प्राइम है उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो नॉट प्राइम। यहीं पे अगर मैं लिखता चला जाऊँ तो अभी मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इवन, राइट। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x इज अ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल, कितना मुश्किल काम है, करोगे आप खुद से भी, ठीक है, करोगे आप खुद से भी। इसी तरीके से ये बाकी सारे, ये सब बाकी आपके असाइनमेंट है, इसको आप खुद से करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सर हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो मेरे पास ये मेरा आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट, फिर से वही कहानी रिपीट कर करके, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है जो डिस्कस करा हमने। कह रहे कि यू आपको गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई दैट कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने लॉज में भी बता दिया आपको, ठीक है, ये तो हमने लॉज में भी बता दिया। तो ये एग्जैक्टली यही तो था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यही तो था, यही है ना, राइट। तो ये तो हमने वैसे भी करवा दिया, तो वेरीफाई वैसे भी कर लिया, आप एग्जाम्पल लेके करना चाहो एग्जाम्पल लेके कर लो, सिंपल सी बात है। हालांकि ये मिलेगा तब भी आपको, ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मिलेगा बेटा, फटाक से लिखो, और मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के अंदर 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, यूनियन करके लिखेंगे तो 2 4 6 8 यहाँ पे लिख दिया, और 2 हटा दो, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब 2 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, और 3 नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 और 6 169 आएगा, 169 169, राइट। इसका हमने करा है कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरे पास जो सेट आया है 169 आ रहा है। ध्यान से देखते रहना, अगर मैंने कहीं पे कुछ छोड़ा है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, ए यूनियन बी था ना, 6 भी तो नहीं है ना यहाँ पे, 6 भी छोड़ेंगे, 8 भी छोड़ेंगे यहाँ से, ए यूनियन बी में 2 4 6 8, 2 4 6 8 गया, और वहाँ से क्या गया, तो 3 5 7 3 5 7, ठीक है, ये आएगा 1 और 9 सिर्फ, राइट। ध्यान से देखते रहो। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या चाहिए आपको, ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हो यहाँ से तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 को छोड़ दो, और 2 4 6 8 को छोड़ दोगे, 2 4 6 और 8, क्या बचा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 2 2 3
5 7 को छोड़ दो, क्या बचा 1 4 6 8 9, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिखना चाहिए। 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है। तो सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है विच इज़ 1 एंड 9, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ व्हाट ऑल्सो 1 9। क्या हो गया बेटा? वेरीफाइड, राइट? ठीक है, ये 1 कॉमन 9 हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो वेरीफाइड या LHS बराबर RHS। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलर वे में दूसरा वाला आपका होमवर्क है। सारा मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे? करना है ना, ध्यान से करते रहना। अगर ये लॉजिक समझ में, बातें समझ में आ रही तो प्यार से बस इसको बस करते चले जाओ। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए मुझे वेन डायग्राम चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ पूछ ली इन्होंने। हमने कहा कि अगर मैं लेट से ये ड्रॉ करता हूँ और मुझे कितने चाहिए? 4। ठीक है, ये हो गया 2। इसका को फिर से करेंगे कॉपी, तो ये हो जाएगा 3 4। होपफुली आप सबको ये चीज़ दिख रही है। मेरे पास 2 सेट हैं, 2 सेट हैं, और वो 2 सेट में अगर सब में बना दूँ, थोड़ा सा क्विकली करेंगे। ये मेरे पास A है और मेरे पास यहाँ पे B भी है, राइट? फिर से यहाँ पे बात करूँ मैं, A हो गया, B हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? ये हो गया B, फिर से A और फिर से B, है ना? चलो A B A B A B A B 1 2 3 and 4, 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 राइट 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 राइट। हमसे कहता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B में जो तरीका बताया, एक बारी ट्राई करो और बताओ मुझे, और ये मेरे बताने से पहले आप खुद ही ड्रॉ करके देखो। A यूनियन B के अंदर कौन कौन से आएंगे रीज़न? तो A यूनियन B के अंदर रीज़न आएगा 1 2 3। तो अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि U के अंदर मेरे पास क्या है? 1 2 3 और 4, ये रीजंस हैं मेरे, राइट? तो 1 2 3 को छोड़ दिया तो जो बच गया वो आपका रीज़न हो गया। और यहाँ पे जो रीज़न हो गया, तो अगर बात करें, हमने कहा कि ड्रॉ करते चले जाओ। मतलब बाहर वाला जो भी रीज़न है वो इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये है कि हम इस पूरे रीज़न की बात कर रहे हैं जो बाहर है, राइट? जो हमारे पास बाहर रीज़न है। पेंटिंग करने में टाइम लगेगा, शेडेड कर सकते हैं जल्दीबाजी में, है ना? बाकी मुद्दा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। किसी को लगे कि ना आ रहा है तो भी बताएं, और मुझे वो बच्चे बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर से बताएं जिनको लग रहा है कि नहीं सर एकदम बात मज़े में समझ में आ रही है। ये होगा रीज़न। चलो चलो ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर सीधा अगर मैं रीज़न की बात करूं, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर रीज़न की बात करूं कि कौन कौन से रीज़न होंगे, ए के अंदर रीज़न क्या है? 1 2 है,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट करा अगर आपने तो 1 2 छोड़ दो तो 3 4 आ जाएगा, 1 2 अगर छोड़ दो तो 3 4 आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर 2 3 है तो ये बचेगा 1 4। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बात करेंगे, दोनों में कॉमन चाहिए, कॉमन क्या बचा यहाँ पे, रीज़न 4। रीज़न 4 कौन सा है, फिर से वही रीज़न है। और अगर ये दोनों समझ में आ रहा हो तो मैंने कहा कि ये अभी जस्ट करवाया, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने करवाया। अगर उसी प्रूफ का बेसिकली वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं अब तो हम लोग, उसी प्रूफ का बेसिकली हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। चलो आ जाओ ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास, तब तक आप, जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक आप खुद से अगला वाला बना के तैयार रखो, ताकि मुझे बता भी दो कि सर मेरा ये रीज़न आ रहा है, आपका कौन सा आ रहा है, मैच कर लेंगे बाद में, राइट। करते रहेंगे। जो भी बच्चे हैं वीडियो को पॉज करके मेरे साथ ही क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करते रहेंगे, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले पे आ जाओ। अगला क्या कहता है, अगले पे अगर आप बात कर रहे हो तो हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 2 वाला आएगा और 2 रीज़न 2 आएगा, और उसका अगर आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, 2 को छोड़ के 1 3 4 बच जाएगा। तो बेसिकली इंटरसेक्शन जो बीच वाला है उसको कलर्ड नहीं करना है, उसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे, कलर्ड हो रहे होंगे आपके, है ना। चलो तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कौन सा रीज़न आ जाएगा बेटा, ये वाला रीज़न है ना। बस 2 को छोड़ के बाकी सारे, 2 को छोड़ के बाकी सारे जो होंगे आपके कलर्ड हो जाएंगे, है ना। देखो ठीक है, अच्छा ये ठीक नहीं है भाई, अभी और अभी और अभी और, अभी तो ये वाला भी बाकी है। हमने कहा सिर्फ 2 को छोड़ना है ना, सिर्फ 2 के रीज़न को छोड़ना है, बाकी और किसी को नहीं छोड़ना है। तो ये भी होगा, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग मेरे साथ कर रहे थे, तो ये मेरे पास आ गया। अब आ जाओ लास्ट, लास्ट क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 4 है, लिख लिया 3 और 4। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 4 है तो ये लिख लिया। 4 को रिपीट करके ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, और जब 4 को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4 को रिपीट करोगे तो 1 4 3 या 1 3 4, और ये फिर भी फिर से वही 2 वाला छूट जाएगा। तो ये अब फिर से ध्यान से अगर देख रहे हो तो हमने कहा कि ये तो वही है, ये तो वही है जो प्रूफ करवाया था मैंने, है ना। ये क्या है, वही है जो प्रूफ करवाया था। एक सेकंड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज वॉट 3 4, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 4। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो सिर्फ 2 नहीं आ रहा है, और सिर्फ अगर 2 नहीं आ रहा है उसके बाद बाकी सब की बात कर रहे हैं, तो 2 को छोड़ दो, बाकी जो बच जाएगा वो आपका। वैसे मुझे बहुत कम दिखता है कि मैथ वाले बच्चों का आर्ट अच्छा हो, बट कुछ कुछ होते हैं जो उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है ना। मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है खैर, है ना। होपफुली मेरे से अच्छी सबकी हो, है ना। जितने भी बच्चे हैं उनकी मेरे से अच्छी हो।
चलो तो ये रहा फाइनली फाइनली फाइनली, है ना, बात समझ में आ गई होगी। आप इतनी कलाकारी करने के में नहीं पड़ेंगे। कभी अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं करोगे कि उसको पेंट कर रहे हो, ठीक है। मुझे समझाना था, मुझे लगना चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, सर क्या कुछ तो बता रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये करा है। बट आप लोग जब करेंगे तो अपना टाइम बचाएंगे। आपको सिर्फ पोर्शन को सेट करना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा वो नहीं करनी कुछ भी। चलो आ जाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की, और हम इस चैप्टर पे एंड पे आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन लास्ट वाला है इसमें, जो कि कहता है कि अगर मेरे पास एक सेट है, एक मेरे पास सेट है बेटा, जो कि क्या है, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। जो सेट है आपका ए, ये कहता है हमको एक्स चाहिए, एक्स इज अ ट्रायंगल, है ना, एक्स इज अ ट्रायंगल having at least one angle different from 60। अब अगर इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कह रहे कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक तो डिफरेंट होना चाहिए 60 से। हमने कहा कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी डिफरेंट नहीं हो 60 से, है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये होगा, x इज अ ट्रायंगल, x इज अ ट्रायंगल हैविंग नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, राइट। और अगर कोई भी एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों एंगल ही 60 हो जाए। और अगर तीनों 60 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं किसके, ए क्या होगा, इसको सीधा आप लिख दो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, सेंस क्या निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है बेटा, कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट। चलो तो होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हम इस चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। हमने एक्सरसाइज करवा दिया आपको, सारी थ्योरी करवा दी, सब पे क्वेश्चन करवा दिए, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज एक एक करके क्वेश्चन हमने डिस्कस करवा दिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग उसको अटेम्प्ट करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इस चैप्टर को बच्चे जो फॉलो कर रहे हैं सब लोग सिंसियरली इस बात को भी बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा, सारी बातें समझ में आई, कुछ और चाहते हो कि ये क्लासेस में करवाया जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो बिफोर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँ, सबके कमेंट आने चाहिए कि सर ये नहीं, ये हो सकता है क्लास में, ये करवा दीजिए। तो आई लुक इनटू इट, होपफुली आप लोग कमेंट करोगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सो ऑन दिस नोट दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल।